हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आंधी तूफान के साथ कुदरत का कहर, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में वज्रपात से 3 की मौत। अपने साथी की हत्या से दुखी बैंक कर्मियों ने निकाला कैंडल मार्च, कहा आप हमारी हत्या करो, हम करें आपके पैसों की सुरक्षा, यह कहां का न्याय। पत्रकारों से मुखातिब दरभंगा के सांसद और भाजपा से निलंबित नेता कीर्ति आजाद ने केंद्र के खिलाफ फिर खोला मोर्चा, कहा जनता के वादों से मुकर गई है सेंट्रल गवर्नमेंट। जिलाधिकारी ने बंदोबस्त कार्यालय का किया निरीक्षण, 23 सालों बाद किसी आईएएस ने किया है निरीक्षण, निर्देशों की लगाई झड़ी। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एफिलिएशन एंड न्यू टीचिंग प्रोग्राम कमेटी की बैठक, कई को मिला संबंधन, कई पर हो रहा विचार। जानी मानी मॉडल और फैशन आइकॉन रोटेरियन आभा झा बनी पोलियो उन्मूलन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। वुमेन एम्पावरमेंट की जोरदार वकालत करने वाली मिथिला की बेटी आभा ने न्यूज टुडे से कहा, सशक्त होंगी महिला तो आगे बढ़ेगा समाज। और अलविदा माह रमजान, अलविदा। माह रमजान के आखिरी जुमे पर अदा हुई नमाज, घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन और शांति की खातिर दुआओं में उठे हाथ। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश, अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम, शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान, साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available, also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, DMC लहेरियासराय, दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स, 1 विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय, दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272 254 In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students.
5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. आंधी तूफान के साथ कुदरत का कहर, वज्रपात का कहर। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के अलग अलग क्षेत्रों से वज्रपात के चपेट में आने से 3 की मौत मौके पर ही हो गई। जैसा कि मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान था कि दरभंगा सहित कई जिलों में मौसम का कहर दिखेगा, वहीं सुबह से ही दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में मौसम ने अपना मिजाज बदला। तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई और इसी बीच वज्रपात होने से 3 लोगों की जिंदगियां चली गईं। वज्रपात से मरने वाले कुशेश्वर स्थान प्रखंड के अलग अलग क्षेत्रों के हैं। मृतक की पहचान कुबोटन गांव के महादेव यादव 55 वर्ष गांव के बाहर शौच के लिए निकले थे कि वज्रपात की चपेट में आ गए। वहीं 2 बिरौल थाना क्षेत्र के नौडेगा बल्हा निवासी हरे राम यादव 35 वर्ष और जनार्दन राम 34 वर्ष के रूप में इनकी पहचान हुई, जो मजदूरी करने कुशेश्वर स्थान गए थे। स्थानीय प्रशासन ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा है। वहीं पोस्टमार्टम करवाने पहुंचे परिजन ने बताया कि यह घटना बहुत ही दुखदायी है। 3 की मौत हुई है, जिसमें से 2 युवक हैं जिनकी मौत असमय वज्रपात से हो गई है। प्रशासन से उम्मीद ही की जा सकती है कि जल्द जो भी मुआवजा हो उपलब्ध कराए। वहीं फोन पर संपर्क करने पर अधिकारी वज्रपात के मौत की बात तो पुष्टि इसकी करते हैं, लेकिन कैमरे पर आकर कोई पदाधिकारी बोलना नहीं चाहते दिखे। मैं बता रहा हूँ, ये वज्रपात से हुआ है। ठनका गिरने के कारण एक बेर चौक के आसपास में कोई स्कूल है, बेरो बथना के पास में स्कूल है, वहाँ पर हुआ है, जो मेरा रिलेशन भी है। और कुशेश्वर स्थान प्रखंड के अंतर्गत कुबोटन गांव है, वहाँ पर भी एक घटना हुआ है जो हमारे ही प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो वज्रपात से हुआ है, तो इसी संदर्भ में यहाँ पे आया गया है। अब बाकी रिपोर्ट के हिसाब से देख जाया जाएगा। वहाँ पर तो सीओ साहब सब इन्वेस्टिगेशन किए हुए हैं। बस यही अपेक्षा रखते हैं कि वहाँ के पदाधिकारी महोदय जिस तरह से हो परिवार वालों को सहयोग प्रदान करें तो बेहतर होगा, जो अपेक्षा किया जाता है, क्योंकि ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दरभंगा के बैंक कर्मियों ने कर्पूरी चौक से लेकर नाका नंबर 6 तक कैंडल मार्च निकाला। बैंक कर्मी की हुई हत्या से नाराज हो कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला। ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉयर फेडरेशन के बैनर तले कर्मियों ने हाथ में मोमबत्ती के साथ स्लोगन लगा, आप हमारी हत्या करो, हम आपके पैसों की सुरक्षा करें, ये कहाँ का न्याय है। हाल ही में हुए अरवल के ब्रांच मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा के आलोक चंद्रा, स्वर्गीय राजेश सिंह, शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपौल, इन दोनों की हुई हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया था। इस मौके पर विपिन चंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि बैंकिंग बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। बैंक कर्मी के साथ समाज के कुछ असामाजिक लोग आक्रमण कर रहे हैं। यहां तक स्थिति आ गई है कि लोग जान तक ले रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। इसलिए हम लोगों ने जनता को जागरूक करने के लिए आज कैंडल मार्च निकाला है। बैंकिंग जिस कठिन दौर से गुजर रहा है, उस समय में बैंकर्स के ऊपर जो अप्रत्याशित ढंग से समाज के कुछ स्वार्थी लोग आक्रमण कर रहे हैं, ये यहाँ तक की स्थिति आ गई है कि लोग जान तक लेने में परहेज़ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है और हम लोग उसके विरुद्ध ये ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की तरफ से उसके विरुद्ध जनता को जागरूक करने के लिए ये कैंडल मार्च एक हम लोगों ने निकाला है। ये तस्वीर जो कुछ दिन पहले 2 घटनाएं हुई थी, एक अरवल के ब्रांच मैनेजर आलोक चंद्रा जी और उससे पहले एक हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी भी ब्रांच मैनेजर जो कि मृत पाए गए संदेहास्पद स्थिति में, उनके लिए हम विशेष रूप से मांग करते हैं लोगों को या प्रशासन को
इस बात के लिए इन्वेस्टिगेट करें कि उनको बताया जा रहा है कि वो आत्महत्या है, लेकिन वास्तव में वो आत्महत्या की तरह नहीं है। पाकिस्तान और जम्मू दोनों सुधर गए होते अगर नरेंद्र मोदी अपने वादों के अनुसार अपने एक सर के बदले पाकिस्तान से 10 सर लाए होते, कहा दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वादों पर अमल करते हुए अगर अपने एक सर के बदले पाकिस्तानी के 10 सर लाए होते तो न सिर्फ जम्मू की तस्वीर बदल जाती बल्कि पाकिस्तान भी सुधर जाता। यह कहना है दरभंगा के सांसद और बीजेपी से निलंबित नेता कीर्ति आजाद का। बिहार के दरभंगा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कीर्ति आजाद ने राजनाथ सिंह के बयान के साथ जम्मू दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि कब से यह बयान आता रहा है कि जम्मू की हालत हर हाल में बदल देंगे, लेकिन यह होता नहीं दिख रहा। इसका जवाब जो आपने राजनाथ जी के बारे में कहा कि हम युवाओं को वापस मुख्य धारा में लेके आएंगे, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। बहुत सालों से प्रयास हो रहा है लेकिन हुआ कुछ नहीं है। मेरा केवल इतना कहना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले एक चीज कही थी कि पाकिस्तान हमारा एक सर लेगा, हम उसके 10 सर लेंगे। यदि हमने वो 2-3 बार करके दिखा दिया तो जम्मू कश्मीर की समस्या अपने आप समाधान हो जाएगी, लेकिन वह करने के लिए हमारे पास हिम्मत और शक्ति होनी चाहिए। हम एक सक्षम राष्ट्र हैं, अपनी रक्षा करने में हम बहुत प्रबल हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि नरेंद्र मोदी जी की वह बात आज सच्ची हो जाए कि एक सर के बदले 10 सर लेना शुरू कर दें, तो आप देखिएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगले 6 महीने के अंदर सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा। प्रधानमंत्री को भी आईना दिखाते हुए कीर्ति आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद जनता से किए गए वादे का आखिर क्या हुआ। कहां गई सालाना 2 करोड़ लोगों की नौकरियां, कहां गया 15 लाख रुपए प्रत्येक लोगों को मिलने वाला रुपया। क्योंकि प्रश्न आ जाए कि 2 करोड़ रोजगार देने के प्रत्येक वर्ष, 15 लाख रुपये हर बैंक अकाउंट में जाने की आ जाएगी। स्मार्ट सिटी की बात आ जाएगी। वो स्मार्ट सिटी की बात जो लोग हमसे कह रहे थे, हमको गरिया रहे थे कि दरभंगा स्मार्ट सिटी में नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके अंक नहीं थे। लेकिन धन्यवाद करते हैं भगवान का कि अच्छा हुआ दरभंगा स्मार्ट सिटी में नहीं आया, नहीं तो लोग हमको गाली देते कि किसी भी स्मार्ट सिटी पर कहीं भी पूरे देश भर में काम नहीं हो रहा है। बिजली, आप पेट्रोल और डीजल के दाम देखिए कहां पहुंच गया है। बलात्कार बढ़े हैं, महिलाओं का अपहरण हो रहा है, दबे कुचलों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों की हाल देखिए क्या है। केंद्र सरकार की इकोनॉमिक सर्वे कहती है कि पिछले 4 सालों में केवल 1.6% बढ़ोतरी हुई है किसानों के लिए। तो इस प्रश्न का जवाब हम नहीं दें तो अच्छा है। मतलब जो वादे किए उन्होंने पूरा नहीं किया आपके अनुसार? हमने आपके सामने बात रख दी। आईना, मैं आईना हूं, आईना दिखाता हूं और आईना आपको दिखा दिया मैंने। देश में महिलाओं के साथ बलात्कार और अपहरण जैसी घटना बढ़ी तो किसान की हालत बदतर हुए। कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहा कि अब एनडीए की हालत पहले जैसी नहीं, थर्ड फ्रंट मजबूत हो रहा है और देश में कांग्रेस का उदय होने वाला है। सबसे बड़ी बात कि सभी विपक्षी पार्टियों को लगता है कि इस बार सब लोग एक साथ खड़े होंगे तभी मोदी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, इसलिए अब कोई गलती नहीं होने वाली। देश भर के अंदर थर्ड फ्रंट का, कांग्रेस का आगे गठबंधन हो रहा है और उदय होने वाला है। उसको देखते हुए न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। क्या यही कारण नहीं था कि अमित शाह जी को शिवसेना प्रमुख से और अकाली दल के प्रमुख से, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख से जाकर भेंट करनी पड़ी है, जो कि अपने नाखून दिखाना शुरू हो गए हैं। यह तो हम नहीं कह सकते कि बीजेपी को डर सता रहा है या नहीं सता रहा है। डोर टू डोर क्यों जा रही है यह तो आपको बीजेपी से पूछना होगा, लेकिन डोर टू डोर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है यह जानना बहुत आवश्यक है। क्यों जाना पड़ रहा है आपके? यह तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी क्या हुआ, इसे खतरे की घंटी समझती है, इसीलिए वह डोर टू डोर जा रही है।
जहां तक मेरी सोच है, इस बार महागठबंधन और दूसरे अलायंसेस जो एनडीए को छोड़कर हैं वो सतर्क हैं और उनको मालूम है कि अगर इस बार उन्होंने गलती की तो फिर उनके हाथ से सत्ता निकल सकती है। इसलिए एनडीए को छोड़कर जो दूसरी एक अलायंस बन रही है वो ऐसी गलती नहीं करेगी। यही कारण है कि अमित शाह को शिवसेना प्रमुख और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख से जाकर मिलना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल भरे लहजे में कहा कि क्या बीजेपी को कोई खतरे की घंटी सता रही है। उन्होंने बीजेपी से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर क्या कारण है कि बीजेपी के लोगों को डोर टू डोर जाना पड़ रहा है। देखिए, सुशील कुमार मोदी जी और जमानत जब्त नेता जैसे लोग बिना वस्तु स्थिति को समझे हुए सस्ती लोकप्रियता और वाहवाही लूटने के लिए झूठे प्रपंच और प्रचार का इस्तेमाल करते हैं और उसमें सबसे बड़ा उदाहरण सुशील कुमार मोदी है और जमानत जब्त नेता लोग हैं चिरकुटिया। यह मामला 2014 से जब हम मिथिलांचल के और बिहार के बहुत सारे एमपीओं को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास गए थे और बात हमने उस समय रखी थी, मुझे बता दीजिए कि पूरे बिहार भर में एक जगह से कहीं एयरपोर्ट शुरू हुआ हो। पटना जो चलता था वो तो चलता था, आज तक एक जगह शुरू हुआ। आज तक बिहार में हमको यह बता दीजिए कि एक ओवरब्रिज बना हो। पहले की बात नहीं कर रहे हम, अब के पिछले 5-7 सालों में कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? जमीन का अधिग्रहण नहीं होना, उसका गजट नहीं होना, उसमें पैसा नहीं आना, उसका डीपीआर नहीं बनना। तो बहुत लोग चिरकुटिया घूमते हैं, कहते हैं कि इस पूरे बिहार में विकास हो रहा है और दरभंगा में नहीं हो रहा है। तो आपके नजरिया में कब तक दरभंगा के जिलाधिकारी सह बंदोबस्त पदाधिकारी दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा जिला बंदोबस्त कार्यालय दरभंगा का निरीक्षण किया गया। इससे पूर्व वर्ष 1995 में तत्कालीन जिला बंदोबस्त पदाधिकारी केपी चौधरी के द्वारा निरीक्षण किया गया था। इंस्पेक्शन के क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर सिंह के द्वारा कार्यालय के सुचारू रूप से संचालन व अभिलेखों के रखरखाव का जायजा लिया गया। इस कार्यालय में एक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं प्रारूपक, 2 उच्च वर्गीय लिपिक, 3 निम्न वर्गीय लिपिक तथा 4 कार्यालय परिचारी कार्यरत हैं। इसमें निरीक्षण के दौरान एक परिचारी अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने बंदोबस्त कार्यालय में बीटीसी एक्ट की दफा 106 एवं 108 का न्यायालय कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 50,106 अभिलेखों में न्यायालय का कार्य प्रारंभ किया जाना है, जिसमें 30,000 दरभंगा जिले तथा 20,000 मधुबनी एवं समस्तीपुर जिले से संबंधित अभिलेख हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालय में पुराने क्षतिग्रस्त काठ के फर्नीचर काफी संख्या में पाए गए, जिन्हें नियमानुसार निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मधुबनी जिले के अभिलेख को संबंधित जिला में हस्तगत कराने हेतु प्रपत्र भेजने का निर्देश भी दिया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह की अध्यक्षता में एफिलिएशन एंड न्यू टीचिंग प्रोग्राम कमेटी की बैठक आयोजित हुई। विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में सभी आगत अतिथियों का स्वागत इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर के.सी. सिंह ने किया। फिर कुलपति की अनुमति से कार्रवाई प्रारंभ हुई। पिछली बैठक की प्रोसीडिंग को संपुष्ट किया गया। मिल्लर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी को एमएड 2018-2020 सत्र की स्थायी संबंधन की स्वीकृति दी गई। जांच टीम की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लूटन झा कॉलेज ननौर मधुबनी में 19 से 22 सत्र के स्थायी संबंधन पर निर्णय लिया गया। एएनडी कॉलेज शाहपुर पटोरी में बीएड कोर्स 2018-2020 सत्र से चलाने की अनुमति दी गई। विधि महाविद्यालय समस्तीपुर को बार काउंसिल से मिली अनुमति के आलोक में 2018-19 के लिए अनुमति दी गई। अंत में सीसीडीसी डॉक्टर मुनीश्वर यादव ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad. आंधी तूफान के साथ कुदरत का कहर, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में वज्रपात से 3 की मौत। अपने साथी की हत्या से दुखी बैंक कर्मियों ने निकाला कैंडल मार्च, कहा आप हमारी हत्या करो, हम करें आपके पैसों की सुरक्षा, यह कहां का न्याय। पत्रकारों से मुखातिब दरभंगा के सांसद और भाजपा से निलंबित नेता कीर्ति आजाद ने केंद्र के खिलाफ फिर खोला मोर्चा, कहा जनता के वादों से मुकर गई है सेंट्रल गवर्नमेंट। जिलाधिकारी ने बंदोबस्त कार्यालय का किया निरीक्षण, 23 सालों बाद किसी आईएएस ने किया है निरीक्षण, निर्देशों की लगाई झड़ी। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एफिलिएशन एंड न्यू टीचिंग प्रोग्राम कमेटी की बैठक, कई को मिला संबंधन, कई पर हो रहा विचार। जानी मानी मॉडल और फैशन आइकॉन रोटेरियन आभा झा बनी पोलियो उन्मूलन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। वुमेन एम्पावरमेंट की जोरदार वकालत करने वाली मिथिला की बेटी आभा ने न्यूज टुडे से कहा, सशक्त होंगी महिला तो आगे बढ़ेगा समाज। और अलविदा माह रमजान, अलविदा। माह रमजान के आखिरी जुमे पर अदा हुई नमाज, घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन और शांति की खातिर दुआओं में उठे हाथ। जानी मानी मॉडल और फैशन आइकॉन रोटेरियन आभा झा बनी पोलियो उन्मूलन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। वुमेन एम्पावरमेंट की जोरदार वकालत करने वाली दरभंगा की रहने वाली मिथिला की बेटी आभा ने कहा, सशक्त होंगी महिलाएं तो आगे बढ़ेगा समाज। न्यूज टुडे से उन्होंने खुलकर की बात। यस, मिथिलांचल की बेटी हूँ, मुझे सच में बहुत गौरव फील होता है, हमेशा ही रहा है, क्योंकि मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट को इंडोर्स करती हूँ, क्योंकि खुद मैं सोचती हूँ कि मैंने अपने आप को एम्पावर किया है, जिससे कि मैं और बाकी की महिलाओं को एम्पावर करने लायक बनूँ, क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि सेल्फ एम्पावरमेंट ही जो होता है ना, वो सबसे बड़ा एम्पावरमेंट होता है। तो हर एक महिला यदि अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान जाती है तो वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो मैं जिस पर्पज़ के लिए यहाँ आई हूँ वो तो ज़रूर था कि एक ब्यूटी पैजेंट का कॉन्टेस्ट यहाँ पर जो है पैजेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था रोटरी क्लब ऑफ मिथिला की तरफ से। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रोटरी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पोलियो की वजह से ही जानकारी या उसको जाना जाता है। विख्यात यदि रोटरी हुआ है तो वो सिर्फ पोलियो उन्मूलन के कार्यक्रम में सरकार का सहयोग देने की वजह से ही हुआ है। मैं पोलियो से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हूँ रोटरी के माध्यम से। मैं ये कह सकती हूँ कि इट इज़ अ कॉल ऑफ माई हार्ट। मैं पोलियो के लिए बहुत सालों से काम कर रही हूँ रोटरी के माध्यम से। और मैंने एक कार्यक्रम जो है हमारे एक सुजैन री करके ऑस्ट्रेलियन रोटेरियन है जो उन्होंने शुरू किया था, जिसका कि मैं आपको प्लाकार्ड दिखाने जा रही हूँ। इसका नाम है द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मील टू हेल्प एंड पोलियो। इस कार्यक्रम के तहत हम क्या करते हैं, जहाँ भी हमारे रोटेरियंस भाई बहन इकट्ठा होते हैं वहाँ हम खाने पीने पे हमारा एक प्रचलन है कि हम हमेशा खाते पीते समय में भी हम जो है फंड रेज करते हैं। और वो जो फंड रेज हम करते हैं उसको हम बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो रोटरी के इस फंड को ट्रिपल कर देती है, यानी 100 का 3 गुना कर देती है। तो मुझे ये कार्यक्रम बेहद इसलिए भी पसंद है कि मेरे जो एक जो हमारा एफर्ट होता है उसको रोटरी फाउंडेशन में जब हम उसको इस पैसे को या इस फंड रेज को हम भेजते हैं तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन उनकी अपनी आपस में रोटरी के साथ अंडरस्टैंडिंग है और वो इसको 3 गुना कर देती है। तो मुझे लगता है मेरा छोटा सा एफर्ट और बिल गेट्स और रोटरी फाउंडेशन की वजह से हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये मैं बताना चाहती हूँ कि ऑफकोर्स इंडिया अब जो है पोलियो फ्री हो गया है, लेकिन जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, इन सब देशों में अभी भी कुछ केसेस पाए गए हैं, जिसको कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यदि
जो 20-25 साल से हम लोगों से यानी दुनिया से फंड लेके उनसे हेल्प लेके ये काम हमने किया है। और ये सच पूछिए तो हरकुलियन जॉब था जो हमने किया है और उसको ख़त्म किया है फंड के, दूसरों के फंड से, मदद से। अब हमारी बारी है इस दुनिया को वापस देने की, जो हमने इस तरह की फंड रेजिंग करके हम अपने जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको हम मदद करना चाहते हैं। तो एंड पोलियो नाउ का ये बहुत बड़ा स्लोगन रोटरी दिया है और उसको हम आगे जीवंत रखेंगे जब तक एक भी केस पोलियो का हमारे इस देश, इस संसार में नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। जिला परिषद में मौजूद थे उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, जिला परिषद अध्यक्षा गीता देवी, उपाध्यक्षा ललिता झा और सदस्यगण। भाजपा भगाओ जन अधिकार पदयात्रा दाइंग में संपन्न। देकुली चट्टी में हुआ जन अधिकार सम्मेलन। वर्षों से गरीबों के काबिज जमीन से बेदखली की रची जा रही साजिश के खिलाफ गरीब एक हों, कहा माले ने। भाजपा भगाओ बिहार बचाओ जन अधिकार पदयात्रा बहादुरपुर प्रखंड के दाइंग गांव में पहुंचकर संपन्न हुई। बहादुरपुर प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र 7/2 में 6 जून को लोहिया चरण सिंह कॉलेज से निकाली गई पदयात्रा बरुआरा, गोढ़िया, पर्री, पिंगी, गंगिया, हसनपुर, लक्ष्मीपुर, कपछाही समेत कई जगहों से शिरकत करते हुए सभा के बाद संपन्न हुई दाइंग में। जय गुरुदेव नाम धुन का आयोजन किया गया उनके अनुयायियों द्वारा मुगलपुरा में। कृष्ण मोहन विश्वकर्मा समेत उपस्थित थे भक्तगण। अलविदा माह रमजान, अलविदा। माह रमजान के आखिरी जुमे पर अदा हुई नमाज। घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन और शांति की खातिर दुआओं में उठे हाथ। खुदा अपने बलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। यहाँ दिल से मांगो, यहाँ जी अली है,
बाबा हाजी अली सुनो हम गरीबों की इल्तिजा हम पर करम कीजिए पिया हाजी अली 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 आप पर सारी खुदाई नाज करती है बाबा नाज करती है बिगड़ी किस्मत आपके दर पर संवरती है हर किस्मत संवरती है जब तलक उम्मीद मेरी पर ना आएगी जब तलक उम्मीद मेरी पर ना आएगी जिंदगी गरीब पर मासूम आएगी बाबा हाजी अली बाबा हाजी अली बाबा जो भी आपका हाजता उसका खुदा होगा पिया हाजी अली 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 हाजी अली पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हाजी अली और माह रमजान जैसे जैसे समापन के करीब आ रहा है, आगे बढ़ रहा है दावते अफ्तार का सिलसिला। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां द्वारा दावते अफ्तार का आयोजन किया गया। मोमिन हॉल में काफी संख्या में जुटे लोग, सांसद कीर्ति आजाद भी हुए दावते अफ्तार में शामिल। नया दोस्तों इस जहां में चलाया जाए आज मज़हब कोई एक ऐसा नया दोस्तों इस जहां में चलाया जाए जिसमें इंसान इंसान बन के रहे जिसमें इंसान इंसान बन के रहे और गुलशन को गुलशन बनाया जाए। आज मजहब कोई एक ऐसा नया दोस्तों इस जहां में चलाया जाए आज मजहब कोई एक ऐसा नया दोस्तों इस जहां में चलाया जाए जिसमें इंसान इंसान बन के रहे और गुलशन को गुलशन बनाया जाए आज मजहब कोई एक ऐसा नया दोस्तों इस जहां में चलाया जाए। सारे गगरे सगारे सदा सारे गगरे सगारे सनी रे ग मम करे मगर मगर कर सगारे सा पासा। हाँ, जिससे बढ़कर कोई किताब नहीं और जिसका मिलता कोई जवाब नहीं उम्र भर चढ़कर जो नहीं उतरे वो नशा है मगर शराब नहीं।
उसे प्यार जमाना कहता है, उसका दीवाना रहता है। ये ऐसा है रंगीन नशा, ये जितना चढ़े उतना ही मजा, ये जितना चढ़े उतना ही मजा, ये जितना चढ़े उतना ही मजा। होठों पे गुलाब यही तो है, आँखों पे ख्वाब, यही तो है, गालों पे शबाब, यही तो है, घूंघट में हिजाब, यही तो है। होठों पे गुलाब, आंखों में है ख्वाब, गालों पे शबाब, घूंघट में हिजाब। यही तो है, यही तो है, यही तो है, यही तो है। इसको पाया मीरा ने, इसको ही गाया कबीरा ने। हर रूह की आवाज़ है ये, सबसे सुंदर राज है ये। सा प म ग म सा म म ग रे सा सा रे म प ध ध रे प म प ग म रे सा नि रे सा सा नि रे सा सा नि रे सा 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 प सा। जिससे रोशन पड़ोसी का आंगन रहे, ओ जिससे रोशन पड़ोसी का आंगन रहे। वो दिया हर घर में जलाया जाए, जिसमें इंसान इंसान बन के रहे, और गुलशन को गुलशन बनाया जाए। आज मजहब कोई एक ऐसा नया उसको इस जहां में चलाया जाए। ये छाँव भी है और धूप भी है, रूप भी है और अनूप भी है। ये शबनम भी अंगार भी है, ये मेघ भी है, मल्हार भी है। अरे इसमें दुनिया की जवानी है, ये आग भीतर पानी है, ये रूह का एक सरोवर है। खतरे में एक समंदर है, खतरे में एक समंदर है, खतरे में एक समंदर है। इसमें दुनिया की जवानी है, ये आग के भीतर पानी है, ये रूह का एक सरोवर है। खतरे में एक समंदर है। शायर का हसीन तसव्वुर है, संगीत का एक स्वयंवर है। शायर का हसीन तसव्वुर है, संगीत का एक स्वयंवर है। ये सबको सब कुछ देता है, और बदले में बदले में बदले में बस दिल लेता है, दिल लेता है, दिल लेता है, दिल लेता है। इसका जो करम आज हो जाए, इसका जो करम आज हो जाए, तो ये महफिल भी जन्नत सी हो जाए, तो ये
आंधी तूफान के साथ कुदरत का कहर, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में वज्रपात से 3 की मौत। अपने साथी की हत्या से दुखी बैंक कर्मियों ने निकाला कैंडल मार्च, कहा आप हमारी हत्या करो, हम करें आपके पैसों की सुरक्षा, यह कहां का न्याय। पत्रकारों से मुखातिब दरभंगा के सांसद और भाजपा से निलंबित नेता कीर्ति आजाद ने केंद्र के खिलाफ फिर खोला मोर्चा, कहा जनता के वादों से मुकर गई है सेंट्रल गवर्नमेंट। जिलाधिकारी ने बंदोबस्त कार्यालय का किया निरीक्षण, 23 सालों बाद किसी आईएएस ने किया है निरीक्षण, निर्देशों की लगाई झड़ी। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एफिलिएशन एंड न्यू टीचिंग प्रोग्राम कमेटी की बैठक, कई को मिला संबंधन, कई पर हो रहा विचार। जानी मानी मॉडल और फैशन आइकॉन रोटेरियन आभा झा बनी पोलियो उन्मूलन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। वुमेन एम्पावरमेंट की जोरदार वकालत करने वाली मिथिला की बेटी आभा ने न्यूज टुडे से कहा, सशक्त होंगी महिला तो आगे बढ़ेगा समाज। और अलविदा माह रमजान, अलविदा। माह रमजान के आखिरी जुमे पर अदा हुई नमाज, घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन और शांति की खातिर दुआओं में उठे हाथ।